शिवानी और विक्रम एक छोटे से गांव करमपुर में रहते थे। करमपुर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और यहां के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। शिवानी और विक्रम दोनों पड़ोसी थे और बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। शिवानी के पास अपने पिता का विरासत में मिला एक बड़ा घर और खेत था। शिवानी के माता पिता का निधन हो चुका था और वह अकेली रह रही थी। विक्रम हालांकि शिवानी का दोस्त था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नजरें शिवानी की संपत्ति पर थीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और वह अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह जानता था कि अगर वह शिवानी की संपत्ति हासिल कर लेता तो उसके सारे संकट दूर हो सकते थे। एक दिन विक्रम ने शिवानी से अपनी भावनाओं का इजहार किया। शिवानी को यकीन नहीं हुआ कि उसका बचपन का दोस्त उससे प्रेम करता है। हालांकि उसने विक्रम की बातों पर विश्वास किया और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन शिवानी को यह पता नहीं था कि विक्रम का प्यार सिर्फ एक छलावा था। शादी के कुछ समय बाद विक्रम ने शिवानी पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह अपनी संपत्ति उसके नाम कर दे। शिवानी को यह बात अजीब लगी और उसने साफ मना कर दिया। विक्रम ने अपने लालच के कारण अपनी दोस्ती और प्रेम का नकाब हटा दिया और शिवानी से झगड़ने लगा। एक रात विक्रम ने शिवानी को मारने की योजना बनाई। उसने शिवानी को एक सुनसान स्थान पर बुलाया, जहां उन्होंने अक्सर अपने बचपन में समय बिताया था। शिवानी विक्रम की बातों पर भरोसा करके वहां पहुंच गई। विक्रम ने अपने झूठे प्यार की कहानी गढ़ते हुए उसे विश्वास दिलाया कि वे अपने भविष्य की बात करने आए हैं। जैसे ही शिवानी वहां पहुंची, विक्रम ने मौका देखकर उसके सिर पर भारी पत्थर से वार कर दिया। शिवानी की चीख उस सुनसान जगह पर गूंज उठी, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसने दर्द से तड़पते हुए विक्रम की ओर देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? विक्रम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी संपत्ति ही मेरी मुक्ति है। शिवानी का शरीर वहीं ठंडा पड़ गया और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। विक्रम ने शिवानी के शव को वहीं छोड़ दिया और उसके लौटने का नाटक करते हुए गांव लौट आया। उसने गांव वालों को बताया कि शिवानी एक अनजानी दिशा में चली गई है और वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने शिवानी की संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। उसे लगा कि अब उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन शिवानी की आत्मा अभी भी चैन से नहीं बैठी थी। वह एक प्रेतात्मा के रूप में वापस लौट आई। गांव के लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। लोग कहते थे कि शिवानी की आत्मा अब भी गांव में भटक रही है। विक्रम के घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, अजीब सी आवाजें सुनाई देती और कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका घर में महसूस होता। विक्रम को यह सब अपने भ्रम का हिस्सा लगता था, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। एक रात जब विक्रम सो रहा था, उसे अपने कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने देखा कि एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा है। यह साया कोई और नहीं बल्कि शिवानी की आत्मा थी। वह विक्रम के पास आई और बोली, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। विक्रम को यह सुनकर झटका लगा। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। शिवानी की आत्मा ने विक्रम का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाता वहां अजीब घटनाएं घटती। विक्रम की सेहत खराब होने लगी। वह हमेशा भयभीत रहने लगा। उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। उसे हर पल यह डर सताता था कि शिवानी की आत्मा उसका कुछ भी बिगाड़ सकती है। विक्रम ने गांव के तांत्रिक से सलाह ली और उसने उसे बताया कि यह आत्मा केवल अपने प्रतिशोध की तलाश में है। विक्रम ने तांत्रिक से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तांत्रिक ने कहा, तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करना होगा। तुमने एक निर्दोष की जान ली है, तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। लेकिन विक्रम ने तांत्रिक की बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि वह इस स्थिति से किसी तरह बच निकल सकता है। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और कहीं दूर चला गया, लेकिन शिवानी की आत्मा ने उसका पीछा किया। एक दिन विक्रम ने अपनी कार से गांव छोड़ने का फैसला किया। वह तेजी से गाड़ी चला रहा था,
जब उसे अचानक सड़क पर शिवानी की छवि दिखाई दी। वह इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि उसे ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला और उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। विक्रम को गहरी चोट लगी और वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसकी हालत गंभीर थी और डॉक्टरों ने कहा कि उसके बचने की उम्मीद कम है। विक्रम को एहसास हुआ कि यह शिवानी की आत्मा का प्रतिशोध है। विक्रम ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव के लोगों के सामने अपनी करनी का इजहार किया। उसने सबको बताया कि कैसे उसने शिवानी को धोखा देकर उसकी हत्या की थी। यह सुनकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम, जिसे वे एक अच्छा इंसान समझते थे, उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है। विक्रम ने अपने अंत के करीब आते हुए शिवानी की आत्मा से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मैं बहुत पछता रहा हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन शिवानी की आत्मा चुप थी। विक्रम की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद विक्रम का निधन हो गया। गांव वालों ने उसे दफनाया, लेकिन उनके मन में शिवानी की आत्मा का डर बैठ चुका था। विक्रम के मरने के बाद शिवानी की आत्मा ने गांव को छोड़ दिया। गांव वाले अब भी उसे याद करते थे और कहते थे कि शिवानी की आत्मा ने विक्रम से बदला लेकर चैन पाया। शिवानी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और अपने न्याय को पा लिया था। गांव वाले अब शिवानी की आत्मा को एक देवी के रूप में पूजते थे, जिन्होंने अन्याय का सामना किया और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। विक्रम के परिवार ने शिवानी के नाम पर एक मंदिर बनवाया, जहां लोग उसकी पूजा करने आने लगे। शिवानी की कहानी गांव के लिए एक सबक बन गई कि लालच और धोखा हमेशा बुरे परिणाम ही लाता है। विक्रम के मरने के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग अब शिवानी के साहस और उसके बलिदान को याद करते थे। उसके मंदिर में लोग अपने दुख दर्द साझा करते और उसे अपनी समस्याओं का समाधान मानते। यह मंदिर अब करमपुर की पहचान बन गया था। शिवानी की कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि प्यार और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने यह भी समझा कि जब भी हम गलत काम करते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलती है। करमपुर में अब कोई भी लालच या धोखे का नामो निशान नहीं था। शिवानी की आत्मा ने विक्रम को माफ कर दिया था और अब वह अपनी शांति के लिए आगे बढ़ चुकी थी। लोग कहते हैं कि अगर किसी को सच्चे दिल से शिवानी से मदद मांगनी हो तो उसकी आत्मा हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती है। इस तरह शिवानी की कहानी एक डरावनी घटना से बदलकर एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। इस कहानी ने करमपुर के लोगों को यह समझाया कि कभी-कभी प्रतिशोध भी न्याय का ही रूप होता है। शिवानी की आत्मा ने यह साबित कर दिया कि सत्य की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लालच और स्वार्थ को काबू में रखना चाहिए। किसी के साथ अन्याय करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसकी सजा भी मिल सकती है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सबसे अधिक है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि धोखा और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए।